ऑटो आपने देखे होंगे लेकिन गैस सिलेंडर वाला ऑटो नहीं देखा होगा। लोग जो है बहुत बड़े बड़े आविष्कार करते हैं जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण, पद्म अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाता है। आपने खुद बना लिया, आपने देखा कहाँ था ये गैस सिलेंडर बिना मोटर के चल रहा है? मुझे तो लगता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नया जन्म ले लिया। ये हवा भरने वाला ये सिलेंडर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन ये पहला ऐसा सिलेंडर है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये कैसे मुमकिन हो पाया है? बिना दुकान के एक ऑटो के अंदर अपना गुजारा करने के लिए एक मैकेनिक जो है चलती फिरती दुकान चला रहा है। गरीबी की वजह से कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ता है। यानी कि कोरोना के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से आप सक्षम नहीं थे दुकान का किराया भर पाने में। बेटा आपको पता है इस गैस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है? मैंने पूछा था भैया, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? भैया बोले इसमें सब कुछ मिक्स है। स्ट्रगल कितना रहा जिंदगी के अंदर की पहले स्कूल भी जाना, पढ़ाई का भी प्रेशर, उसके बाद मैकेनिक का भी काम सीखा। मुश्किल तो झेलनी पड़ती है कामयाब होने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब मेरा एक फौजी बनने का सपना था, तो मतलब 10वीं करने के बाद फौजी बन जाता मैं। हाँ। लेकिन मेरी 9वीं क्लास से पढ़ाई छूट गई। हाँ भाई, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ऑटो चला करके कहाँ जा रही हूँ, क्या मैंने कोई नया प्रोफेशन चुन लिया है, क्या मैं मीडिया छोड़ करके अब ऑटो चालक बन गई हूँ? तो भाई ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक अनोखा ऑटो दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑटो जो है चलता नहीं है, ये सवारियाँ ढोता नहीं है, बल्कि आपको ये बता देती हूँ कि खराब चीज़ों को ये ऑटो ठीक करता है। हालांकि अब भी सवाल ये उठता है कि ये एक खड़ा ऑटो जो है खराब चीज़ों को कैसे ठीक करता है। और भाई ऑटो आपने देखे होंगे लेकिन गैस सिलेंडर वाला ऑटो नहीं देखा होगा। आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं कि एक गैस जो है बिल्कुल एक सिलेंडर की शेप के अंदर ब्लू कलर का ये है, और इसके अंदर जो है गैस ही गैस है। हालांकि ऑटो के अंदर किस लिए बैठी हूँ, गैस सिलेंडर किस लिए, तो चलिए खुलासा कर देती हूँ पूरा का पूरा कि आज मैं आई कहाँ पर हूँ। सत्ता की कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है, लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़िए। जनसेवक मंच से जुड़िए। तो आज मैं सेक्टर 13 के अंदर मौजूद हूँ और ये ऑटो जो है बहुत ही अलग ऑटो है, यूनिक ऑटो है, और आज आप सभी लोगों को एक अलग सी चीज़ दिखाने वाली हूँ। इस ऑटो के अंदर जो है पंचर की दुकान चलाई जा रही है। जी हाँ, जो साइकिल के आपके टायर पंचर हो जाते हैं, ऑटो के टायर पंचर होते हैं, गाड़ियों के टायर पंचर होते हैं, वो सभी जो है यहाँ से ठीक करवाए जा सकते हैं। हालांकि अभी यही सवाल है कि खाली ये ऑटो जो है कैसे पंचर ठीक कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो है बहुत बड़े बड़े आविष्कार करते हैं जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण, पद्म अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक पद्म नाम के इंसान से मिलवाने वाली हूँ। जी हाँ, ये जो इंसान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इन इंसान का नाम है पद्म, और ये यहाँ पर पंचर की दुकान चला रहे हैं। हालांकि जो है दुकान का किराया भरने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से ऑटो के अंदर जो है पंचर की दुकान चलाई जा रही है। ये ऑटो जो है सिर्फ यहाँ पर ला करके खड़ा किया जाता है, इसके अंदर पंचर की दुकान चलाई जाती है, और उसके बाद जो है ये ऑटो का सामान पैक हो करके ये ऑटो जो है शाम को अपने घर के अंदर रवाना हो जाता है। हालांकि ये जो आप गैस देख पा रहे हैं जो पंचर के दौरान भरी जाती है, या फिर टायर के अंदर हवा कम होती है, जो हवा भरी जाती है वो ये जो है गैस सिलेंडर है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये गैस सिलेंडर खुद बनाया गया है। इस मैकेनिक ने, पद्म नाम के जो मैकेनिक है, इन्होंने ये गैस सिलेंडर खुद बनाया है। और ये भी आपको बता देती हूँ, जिस भी पंचर की दुकान के ऊपर आप जाएंगे वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो है गैस की हवा भरने वाले सिलेंडर मिलेंगे।
लेकिन ये सिलेंडर ऐसा है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। और ये चलता कैसे है ये भी इन्हीं से जान लेते हैं। पदम नागर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। पदम जी, मुझे ये बताइए कि ये गैस सिलेंडर यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया और कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? ये मेरे उस्ताद ने बना रखा था। आपके उस्ताद ने बनाया कैसे है? ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने उससे थोड़ा पूछ के बना लिया। ये आपने खुद बना लिया? आपने देखा कहाँ था ये मेरे उस्ताद ने भिवानी हाउसिंग बोर्ड में बना रखा था। ठीक है, पहले उसने बनाया, फिर मैंने उसको देख के ये खुद से बना लिया। ठीक है। मुझे ये बताइए कि अगर इस ऑटो की बात की जाए तो एक बार चाहूँगी कैमरामैन इधर आकर के आपको पूरी की पूरी लोकेशन दिखा दे। सेक्टर 13 के कोने के ऊपर जो है ये ऑटो खड़ा किया हुआ है। हालांकि इस ऑटो के यहाँ पर खड़े करने के पीछे की वजह क्या है? पदम नागर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये ऑटो जो यहाँ पे आपने खड़ा किया है ये किस वजह से आपने यहाँ खड़ा किया? क्योंकि आप चाहते तो कोई दुकान ले सकते, तो दुकान क्यों नहीं लिया आपने? किराया नहीं था। किराया नहीं था? हाँ। अच्छा, करते क्या हो आप काम? मैं ये टायर पंचर का काम करता हूँ। कितने समय से कर रहे हो? मेरे को लगभग 8 साल हो गए। 8 साल हो गए टायर पंचर का काम करते हुए? हाँ। तो लगभग यानी कि 8 साल से आप यहाँ ये ऑटो लगाए हुए हैं? यहाँ पे 8 साल से नहीं लगाया हूँ, भिवानी किया हूँ 8 साल से। तो यहाँ पे 20-25 दिन हुए। ठीक है, यानी कि वहाँ पर भी आप इसी तरीके से ऑटो के अंदर चलाया करते थे पंचर की दुकान? वहाँ पे तो एक छोटा सा खोखा था, उसी में था। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के कैसे दिमाग में आया कि एक ऑटो के अंदर आप ये मैकेनिक की दुकान चलाएं? गरीबी की वजह से कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ता है ना। यानी कि कोरोना के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से आप सक्षम नहीं थे दुकान का किराया भर पाने में। हाँ, तो ये मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, फिर मैंने ऑटो के अंदर ही कर लिया। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे कि जो भी हवा भरने वाला ये सिलेंडर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन ये पहला ऐसा सिलेंडर है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये कैसे मुमकिन हो पाया है? पहले तो मतलब बिजली से, मोटर से चलता था ये, लेकिन मैंने ये ऑटो का इंजन निकाल के केरला का इंजन लगा दिया इसमें। किसका इंजन लगा दिया? केरला ऑटो का। ठीक है, केरला ऑटो का आपने इसके अंदर इंजन लगा दिया है। भाई अलग अलग बच्चे जो है यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। ये देखिए एक बच्चा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बेटा, साइकिल ठीक करवा लिया आपने? अच्छा, क्या करवाया इसमें? ये इसकी ट्यूब खराब हो गई थी, मैंने बदलवाई है अभी। बदलवाई है? आप यहाँ पर पहली बार आए या अक्सर आते हो? पहली बार ही आया हूँ आज। पहली बार ही आए हो? ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लगा ये ऑटो देख करके? ऑटो के अंदर जो है इस तरीके से गैस सिलेंडर बिना मोटर के चल रहा है। मुझे तो लगता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नया जन्म ले लिया। अच्छा भाई, देखिए खुशी जो है आप देख पा रहे हैं कि कितनी खुशी होती है जब यहाँ पर लोग आते हैं। मुझे ये बताइए अक्सर यहाँ पर कितने लोग जो है रोजाना आ जाते हैं? यहाँ पे लगभग 8-10 लोग आ ही जाते हैं। 8-10 लोग आ जाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इनके सामान की बात की जाए तो एक जिस टोकरी के अंदर ये फ्रूट आते हैं वो टोकरी रखी हुई है, जिसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स या सामान आते हैं वो जो है थर्माकोल का ये गत्ता रखा हुआ है। और उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किचन के अंदर या फिर कोई भी अगर हम चीज़ें लेकर के आते हैं तो डब्बा जो आते हैं उसके अंदर जो है सामान जचा करके रखा हुआ है। इसके अलावा एक यहाँ पर संदूक टाइप कुछ है जिसके अंदर जो है ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं मैकेनिक के वो रखे गए हैं। हालांकि बिल्कुल सजा धजा के इसको रखा गया है। क्या इस ऑटो का कोई नाम भी रखा हुआ है आपने? इसका कुछ नाम नहीं रखा मैंने तो। चलती फिरती दुकान? किसने बोला चलती फिरती दुकान? आपने बोला। अच्छा, ये बताइए आप क्या काम करते हैं यहाँ? मेरा काम प्रेस का है। प्रेस का है? हाँ जी। तो यहाँ पर कितने समय से देख रहे हैं इनको? ये तो अभी 1-2 महीने हुए आए हुए। अच्छा, तो कैसा लगता है कि बिना दुकान के एक ऑटो के अंदर अपना गुजारा करने के लिए एक मैकेनिक जो है चलती फिरती दुकान चला रहा है? तो आदमी को गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, चाहे चलती फिरती दुकान हो चाहे खड़ी दुकान हो, तो काम करने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अक्सर हमने देखा है एक स्टेबल दुकान होती है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, पंचर लगवाते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए 2 से 5 किलोमीटर आगे तो क्या ये ऑटो चल करके भी वहाँ पर पंचर लगाने के लिए जाता है? यहाँ से जाएगा, वहाँ से वो क्या नाम है पहिया खोल के लाएगा, फिर यहाँ पे बना करके फिर वहाँ से जोड़ेगा उसको। ठीक है, मतलब ये ऑटो चला करके नहीं ले जाते हो? बेटा, आपको पता है इस गैस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है? मैंने पूछा था भैया, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? भैया बोले इसमें सब कुछ मिक्स है। सब कुछ मिक्स है? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आपके ये जो टायर है इसके अंदर कौन सी गैस गई है? इसके अंदर वो तो यही, इसका पहले टेस्ट करना पड़ेगा कौन सी गैस डाली थी।
ज़्यादातर तो इनमें हाइड्रोजन डालते हैं, ज़्यादातर हाइड्रोजन डालते हैं, आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे साइंस अच्छी लगती है और साइंस में यही चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, देखिए बच्चे भी जो है आजकल बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर पदम नागर की, तो पहला ऐसा मैकेनिक है हिसार का जो ऑटो के अंदर अपनी दुकान चलाता है। हालांकि इस दुकान को दिखाने का मकसद यही था कि लोग जो है अपना गुजारा करने के लिए 50 बार सोचते हैं, लेकिन पदम नागर ने अपना गुजारा करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। हालांकि जो इक्विपमेंट्स उनके पास थे, जो चीज़ें उनके पास उपलब्ध थी, उसी से खुद जो है इनोवेट करके और इस तरीके से एक अलग तरीके का ऑटो के अंदर मैकेनिक की जो है दुकान बनाई गई है। मैं स्कूल जाता था और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भेड़ बकरी चराते थे, लेकिन उनकी भेड़ बकरी चराने से हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होता था। और मैं स्कूल जाता था, पिताजी की यही तमन्ना थी कि ये पढ़ ले, लेकिन बड़ा भाई भी मतलब भेड़ बकरियों में ही था। फिर अचानक क्या हुआ कि मैं मतलब 9वीं क्लास में हुआ, हमारी भेड़ बकरी चोरी होगी। मैं स्कूल जाने के बाद ये काम सीखता था। कॉलोनी मतलब छोटे बड़े मतलब अड़बादी बच्चे थे। पिताजी बोले बोला यहाँ पे मत रहा कर, तू मतलब काम सीख ले। ये मेरे उस्ताद ने दुकान कर रखी थी। मैं सेक्टर 13 में भिवानी में हाउसिंग बोर्ड में ये काम सीखा। स्कूल जाता था, फिर स्कूल से आके कपड़े चेंज करके खाना खा के फिर ये काम सीखा। अच्छा, स्ट्रगल कितना रहा ज़िंदगी के अंदर कि पहले स्कूल भी जाना, पढ़ाई का भी प्रेशर, उसके बाद मैकेनिक का भी काम सीखा? ये मतलब कि शाम को तो पढ़ाई कर लेता था मैं, स्कूल में जाता था, फिर स्कूल से आके मतलब ये काम सीख लेता था। मतलब 2-3 घंटे 4 साल में मैंने ये काम सीखा। ठीक है, तो कितना पढ़े हुए हो? मैं 10वीं क्लास पास हूँ अभी। 10वीं क्लास पास हो। तो पढ़ाई मुश्किल लगती थी या फिर काम मुश्किल लगता था? काम तो दोनों ही मुश्किल लगते थे। मतलब स्कूल में जाता था तो मैडम डांटती थी, मास्टर डांटते थे, और उस्ताद जी के पास जाता था, कुछ गलत काम हो जाता था तो वो भी थप्पड़ लगा देते थे। अच्छा। तो मतलब मुश्किल तो झेलनी पड़ती है कामयाब होने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब मेरा एक फौजी बनने का सपना था। ठीक है। तो मतलब 10वीं करने के बाद फौजी बन जाता मैं। हाँ। लेकिन मेरी 9वीं क्लास से पढ़ाई छूट गई, हाँ। क्योंकि हमारी भेड़ बकरी थी जो वो चोरी हो गई थी। ठीक है। चोरी होने के बाद फिर मेरा पिताजी का वहाँ से मन उठ गया भिवानी से। हाँ। यहाँ पे बड़ा ताऊ रहता था, मेरा पिताजी का जो बड़ा भाई है। हाँ, हाँ। तो मतलब उसने यहाँ पे रहते हुए, किराए पर रहते हुए खुद का मकान ले लिया, चाउमीन बर्गर की रेहड़ी लगाते हुए जयदेव ढाणी में। उन्होंने ले लिया। फिर मतलब मेरे पिताजी के पास मतलब एक ट्रैक्टर था, प्लाट था वो भिवानी वाला, और कुछ नहीं था। भेड़ बकरी थी वो, मतलब वो चोरी हो गई थी। यहाँ पे 1 लाख रुपए मतलब प्लाट का बहना दे रखा ठीक है। था। अब भेड़ बकरी चोरी होने के बाद कितना ज़्यादा सदमा लगा कि एक ही कमाई का जरिया था और वही चोरी हो गया। हाँ, मेरा पिताजी की पूरी ज़िंदगी का मतलब वही था जरिया। पूरी ज़िंदगी की कमाई वही थी। उसको तो बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा, उससे ज़्यादा मेरे को ही पहुँचा, क्योंकि मेरे को कमा के खुआता था उससे। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मेरे पिताजी ने 3 लाख रुपए मतलब ऐसे उसे कहीं से उठा के उस प्लाट वाले की दे दी। हिसार में आ गए हम। हिसार में आने के बाद पिताजी से तो काम होता नहीं, चिनाई वाला भी नहीं होता, मजदूरी का भी कोई नहीं होता। मैं पूरे हिसार में घूमा, लेकिन कोई 6-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं देता। 6-7 हज़ार रुपये में मेरा गुजारा नहीं होता। फिर मैंने क्या किया, एक मिस्त्री था हमारे सामने पड़ोसी, उसके साथ चिनाई का काम करने लगा। ठीक है। ये छोड़ दिया, मतलब 3 साल से पढ़ाई भी छोड़ दी। चिनाई का काम किया मैंने 3 साल में। हाँ। 3 साल में मेरे मतलब बात छुचक था, जो भी मतलब कि बहन थी मेरी जो बड़ी थी, जो उनकी वो शादी करने के लायक हो गई थी। बड़ा भाई वो तो दारू दूरू पीता है। फिर मैंने उनकी दोनों की शादी की, कुछ पैसे इकट्ठे किए। शादी करने के बाद फिर मैंने मतलब कि सोचा कि उन्हें दुकान हो जाए। मेरा पिताजी मतलब मेरे को हर रात मतलब शाम को सुबह देखता था भी ये बच्चा कुछ सोचता है, लेकिन उसके मतलब ये था कि ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि घर की मजबूरी में ज़्यादा फंस गया है। पिताजी ने मतलब मेरे 2-3 रिश्ते आए, वो मतलब ना टूट गए। वो बोला अभी तू चिनाई का काम करता है, इस वजह से तुम्हारे रिश्ते टूट जाते। तू मतलब हाथ का काम सीख रह गया है, टायर पंचर का, भाई दुकान कर ले। अब दुकान का तो मतलब कोई ठैया हो, कोई कुछ पैसे हो तभी होगा ना। अब मेरे पास तो 10-12 हज़ार रुपये थे। फिर बोला पिताजी तू मतलब कुछ ऐसा कर ले मतलब जो भी तेरा भी गुजारा हो जावे और गात भी नहीं टूटे।
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑटो के अंदर जचाया जाओ सारा सामान। यहाँ पे सेक्टर में ये किराया पूछा था 8-10 हज़ार रुपये है। फिर मैंने ऑटो के अंदर जचाया ये पूरा सिस्टम। ठीक है, तो क्या यहाँ से कोई आकर के आपको हटाता नहीं है कि आप किसकी परमिशन से यहाँ पर ऑटो लगाते हैं? यहाँ पे ये कोठी वाले बाबू भाई पतंग वाले हिसार में मशहूर है। हाँ, तो इससे पूछ के लगाया। ठीक है। और ये वाला है, ये तो मेरे को हटाया, इसने 2-3 बार मना किया। अच्छा। लेकिन मैंने नहीं हटाई क्योंकि मैंने तो इससे पूछ लिया था। हाँ फिर बाद में ये नहीं आया इससे पूछने के बाद। हाँ हाँ, ठीक है। अब तो ठीक चल रहा है, मतलब 250-300 रुपये कमा लेता हूँ हर रोज। 250-300 कमा लेते हैं, यानी कि महीने का कितना हो जाता है? 7-8 हज़ार हो जाता है। हाँ हो जाता है। तो परिवार का गुजारा चल जाता है इससे? हाँ चल जाता है इससे तो। ठीक है। लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा काम जिमने में। अभी तो मतलब हाथ भी खुल गया है, मतलब कहीं से मतलब उधारे सुधारे पैसे ले सकते हैं। पहले तो ऐसा था, हिसार में नए नए आए थे, किसी से 5 रुपये भी नहीं ले सकते थे। अब तो किसी से मतलब 150-200 मतलब 1000-2000 की ज़रूरत पड़ जाती तो ले लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पहले ऐसा आप मैकेनिक हैं जो ऑटो के अंदर अपनी दुकान कर रहे हैं, क्या आने वाले समय के अंदर आपका ये ऑटो चल फिर कर के भी जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर आप अपनी मैकेनिक की सर्विसेज देंगे? हाँ दे सकते हैं, अभी भी चलता है लेकिन अभी इसको मैं चलाता नहीं हूँ। अच्छा। सुबह ले आता हूँ, शाम को खड़ा कर देता हूँ। ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत तो तब होगी ना, मतलब कोई 8-10 किलोमीटर दूर मतलब किसी का पंचर हो जाए, कॉल आ जाए तब। हाँ। अभी तो मतलब नया नया आया हूँ, किसी के पास मेरा नंबर भी नहीं है। कोई आएगा तो उसको नंबर दे देंगे। बिल्कुल, आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए। 70-197-22-378। अगर आप लोग भी ऐसे किसी व्यक्ति की खोज के अंदर हैं जो सर्विसेज दे सके आपको ऑनलाइन, क्योंकि भाई अगर बात की जाए कपड़े पहनने से लेकर के खाने पीने तक के सामान की, तो अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, स्विगी, इस तरीके की ऐप्स जो है बहुत सारी चल रही हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ऐप शुरू होती है जिसके अंदर कहीं पर भी कोई गाड़ी पंचर हो जाती है, साइकिल पंचर हो जाती है, और फ़ोन के ऊपर अगर आपको मैकेनिक मिल जाए वो भी इस तरीके से चलता फिरता, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। क्योंकि अगर कहीं पर भी पंचर होता है तो लगभग 8 से 9 किलोमीटर चल करके आपको कोई मैकेनिक ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए पदम नागर की, तो पदम नागर खुद भी चाहते हैं कि कोई उनको सपोर्ट करे, और कोई अगर ऐसी ऐप लेकर के आ सकता है जिससे ये ऑटो जो है चल फिर करके किसी के पास भी जा सके और मैकेनिक की अपनी सेवाएं दे सके, तो वो उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। नंबर इन्होंने अपना बता दिया। अगर आप लोग भी इनके साथ कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो सेक्टर 13 के कोने के ऊपर आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक ऑटो मिलेगा, और ऑटो से जो है आप अपना काम जो है पदम नागर के साथ शुरू कर सकते हैं। बेटा मुझे ये बताओ, पदम नागर की स्टोरी सुन के कितनी इंस्पिरेशन मिलती है? बहुत कितनी? जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कोई वीडियो डाली हो, उसमें भर भर के मोटिवेशन किया वैसे। अच्छा, तो ये देखिए जिस तरीके से हम लोग इस उम्र के अंदर YouTube के ऊपर सर्च करते हैं कोई मोटिवेशनल स्टोरी, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन जब बच्चे खुद सड़कों के ऊपर उतरते हैं और जब उनको इस तरीके की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलती हैं तो भाई बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं जो है बच्चों का दिमाग भी इससे खुलता है। खैर, ये तो यहीं तक की स्टोरी थी पदम नागर की। आगे भी आपको इसी तरीके से आपके शहर की स्टोरीज दिखाती रहूँगी, कैसे एक छोटे से व्यक्ति ने एक अपना गुजारा करने के लिए एक ऑटो के अंदर जो है दुकान चला दी, जिसे चलती फिरती दुकान का नाम दिया गया। खैर, ये तो थी पदम नागर की यहीं तक की स्टोरी। आगे भी स्टोरीज का सिलसिला जो है कुछ यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।